Good evening. Good evening, sir. Okay, today we will learn tenses. Okay. Yes, In sir. short, I will tell you 48 sentences. Sentences. Okay. In short, we have already told you Yes, it's sir. revision class. Okay. Yes, sir. How many types of tense? There are Three types of three types of tense. Present, Past, future. present, past, and Future. there are four parts of each and every tense. How many parts? Four parts. Four parts. First, indefinite, Indefinite, continuous, continuous, perfect, perfect, continuous. perfect, continuous. There are four parts of each and every tense. There are three tense and four parts of each tense. It means how many parts? Present indefinite, present continuous, present perfect, continuous. Now past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect Continuous. इंडेफिनिट को ही हम क्या और क्या बोलते हैं? सिंपल. Simple. We can say simple present, simple Present. simple past, simple future. Future. Continuous is also known as progressive. Progressive. It means progress चल रही है ना, continuity है, तो present progressive ऐसे भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, past progressive. Okay, these are the parts. Now we will learn how to make sentences. अब हमें क्या करना है? मैंने जो बताया था आपको, सब्जेक्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और एनी नेम. प्लूरल सब्जेक्ट आई, ही, यू, दे. वेरी गुड. नाउ in present indefinite tense, subject, verb and object. Object. I write A letter. a letter. It means मैं पत्र लिखता हूँ. Now negative, I I don't write a letter. do not write Write a letter. a letter. It means मैं पत्र नहीं लिखता हूँ. Third, do I write a letter? क्या मैं? पत्र लिखता हूँ. And last, don't I write a letter. I write, I don't write, do I write, don't write. I go, I don't go, do I go, don't I go. And then after, I speak, I don't speak, do I speak, don't I speak. These are the methods. Means कैसे हमें बनाने हैं. ये आपका कौन सा सेंटेंस है? What kind of sentence is it? It's a positive sentence. Positive is also known as affirmative. पॉजिटिव को किस नाम से जानते हैं हम? अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं. अफर्मेटिव में सकारात्मक, जो पॉजिटिव आपको मीनिंग देते हैं. नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव. थर्ड इंटरोगेटिव. इट इज आल्सो नोन एज क्वेश्चनेटिव, जिसमें क्वेश्चन करते हैं. लास्ट इट इज द कंबाइंड सेंटेंस. इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव आपको दोनों मिल रहे हैं. इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं. कैसे? डू आई नॉट राइट अ लेटर. क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ? डोंट आई स्पीक इंग्लिश. अब जो इंटरोगेटिव हमारा थर्ड ये वाला, इसी में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है स्पोकन में. मैं आई की जगह यू कर दिया मैंने. आई हैव चेंज्ड आई हैव रिटन हियर यू. क्या लिख दिया मैंने? यू. डू यू. अब क्या बोलना है आपको? डू यू. डू यू राइट? क्या आप लिखते हैं? डू यू गो? क्या आप जाते हैं? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? अब इसी में हम आगे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? व्हाट डू यू नो? आप क्या जानते हैं? हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हैं? व्हेन डू यू नो? आप कब जानते हैं?
कब जानते हैं? कब जानते हैं? बनेगा नहीं बनेगा, यानी कि आप कब से जानते हैं, ऐसे हम बना सकते हैं इसको। वेयर भी नहीं बनेगा इसमें। व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। डू यू से ही आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देनी है, आपको बनेगा। अब इसी में आप अगर पास्ट इंडेफिनिट में जाएं तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, आई गो की जगह आई राइट की जगह क्या कर देंगे, आई रोट। आई रोट अ letter, इट्स पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है टेंस? Past indefinite. आई रोट, आई राइट में लिखता हूँ, आई रोट मैंने लिखा, आई रोट मैंने लिखा। नाउ निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू ऑब्लिक डज। Dutch, पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है, डिड। Did. आई डिड नॉट write राइट a letter, राइट अ letter, we will use here first form of verb with did not। did not के साथ verb की first form यूज होती है। Yes. did not कहीं पे भी आएगा आपका, उसके साथ क्या यूज करेंगे, verb की की first first form form। यूज करेंगे। I did not write, मैंने नहीं सुना, I did not listen। या here आप जो बोल रहे हैं, I did not speak, मैंने नहीं बोला, बोला। मैंने नहीं कहा, I did not say। ठीक है, मैं नहीं जानता था, I did not know। know। मैंने नहीं क्या, मैंने नहीं किया, I did not do। आप इस वाले पे बोल सकते हैं। हम जब कभी भी बोलते हैं कि कोई बोलता है कि आपने ये क्या किया, आप बोलेंगे मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट। Write। मैंने नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक। Speak। मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से। Say। ठीक है, नाउ इंटरोगेटिव डिड आई। डिड आई राइट अ letter, लेटर। डिड आई राइट अ, letter, क्या मैंने पत्र लिखा। लास्ट डिडंट आई, write a letter, डिडंट आई राइट अ। letter, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। यू कैन स्पीक डिडंट को क्या बोल सकते हैं हम, डिडंट। क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, डिडंट। डिडंट आई राइट अ लेटर। डिडंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। डिडंट आई टीच यू, क्या मैंने आपको नहीं सिखाया, नहीं पढ़ाया। डिडंट यू गो देयर, अब क्या आप वहाँ नहीं गए। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। अब तीसरा डिड आई है तो डिड यू, सामने वाले से क्वेश्चन करते समय क्या करना है, Did you? डिड यू नो, क्या करना है, डिड यू गो, क्या गए, क्या आप गए। ठीक है, डिड यू राइट, क्या आपने लिखा। डिड यू स्पीक, क्या आपने बोला। व्हाट डिड यू स्पीक, आपने आपने क्या क्या बोला। बोला। व्हाट डिड यू से, आपने क्या क्या कहा। कहा। व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या लिखा। लिखा। व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या क्या सोचा। सोचा। ठीक है, ये आप ऐसे बना सकते हैं। व्हेन डिड यू, कब सोचा। व्हेन डिड यू राइट, आपने कब लिखा। व्हेन डिड यू गो, आप कब गए। हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ कहाँ गए। गए, तो आई वेंट, आंसर देते समय आई I वेंट। went। वेयर डिड यू गो, आई गो टू। आई गो टू नहीं बोलना है, आई वेंट टू मार्केट। वेयर डू यू गो, आई गो टू मार्केट। वेयर डिड यू गो, आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको, अगर आप करेक्ट आंसर देना चाहते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को मैं कंपेयर कराऊंगा, तीनों एक साथ कंपेयर कराते हुए चलेंगे हम। कुछ भी नहीं करना है हमें, बहुत इजी है। अब इस चीज़ को देखना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। ठीक मैं है, पत्र लिखता हूँ। आई रोट, मैंने लिखा। आई विल राइट। मैं लिखूंगा। आई और वी के साथ सेल यूज किया जाता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में आप विल ही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना आपको याद रखना है कि आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है। आई विल राइट, मैं विल ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई विल राइट। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई डोंट राइट, यहाँ क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। आई डू नॉट राइट, यहाँ पे हो जाएगा आई डिड नॉट राइट। आई डिड नॉट राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आई विल नॉट राइट, आई विल नॉट राइट। और विल, आपको विल नॉट को क्या बोल देना है, वॉन्ट। विल नॉट को शॉर्ट में बोलिए वॉन्ट। आई वॉन्ट राइट, मैं नहीं लिखूंगा। डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ। डिड आई राइट, क्या मैंने लिखा। विल आई राइट, क्या मैं लिखूंगा। विल आई को मैं विल यू कर देता हूँ। देखो आई विल आई राइट, विल आई राइट, वॉन्ट आई राइट। ये आपका आगे ऐसे आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ। विल आई राइट की जगह मैं कर रहा हूँ यहाँ पे विल यू। क्या कर रहा हूँ, विल Will यू, you। क्योंकि क्वेश्चन करते समय हम क्या करते हैं, सामने वाले से ही
क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कहेंगे, विल यू गो, क्या आप जाएंगे, विल यू ईट, क्या आप खाएंगे, विल यू राइट, क्या आप लिखेंगे, विल यू क्या स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलेंगे। अब मैं इसमें दूसरा इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहा हूँ। व्हाट विल यू राइट, आप क्या लिखेंगे, व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे, वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाएंगे, हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे। बस विल यू, देखो कुछ नहीं करना है, यू गो, यहाँ पे भी यू गो, यू राइट, यहाँ पे आपको क्या करना है, विल यू गो, डू यू गो, डिड यू गो, विल यू गो। एक सिंपल सा सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ। आई राइट लिखा आपने यहाँ पे, यहाँ डू आई राइट कर देना क्वेश्चन करते समय, यहाँ डिड आई राइट कर देना है इस वाले के लिए, आई राइट ही रहेगा। अगर ये देखिए इस सेंटेंस को, यू राइट, आपने क्या बोला, You right. तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो डू यू राइट क्या हो जाएगा, डू यू राइट। पास्ट की बात करेंगे तो डिड यू राइट, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल यू राइट। डू यू राइट क्या आप लिखते हैं, डिड यू राइट क्या आपने लिखा, विल यू राइट क्या आप लिखेंगे। ये तीन चीजें आप याद रखनी। अब इनके आगे आप क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं। व्हाट डू यू राइट, आप क्या लिखते हैं, व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या लिखा, व्हाट विल यू राइट, आप क्या लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। कोई डाउट है इसमें, No sir. हैव एनी डाउट। No sir. नाउ वी विल लर्न कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा सीखेंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक साथ बताऊंगा मैं। आई विल टेल ऑल द कंटिन्यूअस मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस कंटिन्यूटी, आईएनजी फॉर्म यूज होगी सब में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में। वी विल यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मींस इट इज नॉन एज, इट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी फॉर्म कही जाती है, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो फोर्थ फॉर्म बनती है। आईएनजी का मेथड मैंने आपको बता रखा है, तो बाद में फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर। इन पास्ट टेंस आई वाज Writing a letter. राइटिंग अ लेटर। In future, I will be writing a letter. I will be writing a letter. मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा हूँ। I am speaking, I was speaking, I will be speaking. I am solving, I was solving, I will be solving. I am teaching, I was teaching, I will be teaching. तो अब ऐसे अगर हमें इसका निगेटिव बनाएंगे तो I am not teaching, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। I am not writing, मैं नहीं लिख रहा हूँ। I was not writing, मैं नहीं लिख रहा था। I will not be writing, मैं नहीं लिख रहा हूँगा। I am not आ जाएगा यहाँ पे, सेम मेथड रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, I was not writing, I will not को हम शॉर्ट में कर देंगे, I won't be writing a letter। तीसरे वाले में हम क्या बनाएंगे, am I writing a letter, was I writing a letter, will I be writing a letter, will I be होगा, ठीक है, will I be writing a letter। am not को शॉर्ट में ain't बोला जाता है, ain't I writing a letter, अदरवाइज am I not writing a letter, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। was I not writing a letter, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था। will I not be writing a letter, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। तो तीसरा जो हमारा मेथड है am I writing वाला, इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। यहाँ पे was I writing हो जाएगा और यहाँ will I be writing a letter। हमारा आगे ऐसे बनेगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। तो अब प्रैक्टिस करते समय हम आई की जगह यू कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको। यहाँ आर यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर यू, यहाँ पे विल यू। तो प्रैक्टिस करते समय कैसे करेंगे, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हैं, आर यू लिसनिंग, क्या सुन रहे हैं, आर यू स्पीकिंग, क्या बोल रहे हैं, आर यू गेटिंग, क्या समझ रहे हैं। ठीक है, गेट मींस समझना है, प्राप्त करना दोनों होता है। तो वर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे थे, विल यू बी गेटिंग, क्या आप समझ रहे होंगे। तो इतना क्लियर है। अब इनके आगे हम क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। व्हाट आर यू राइटिंग, आप
क्या लिख आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग आपने बोला यस नो में आंसर दे सकते हैं, यस आई एम राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग आप क्या लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वेयर आर यू राइटिंग कहाँ लिख रहे हैं, तो आप नोटबुक में लिख रहे हैं, कौन से बोर्ड में लिख रहे हैं, कहाँ पे क्या लिख रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। वर्क, अब यहाँ पे वर यू राइटिंग था, व्हाट वर यू राइटिंग आप क्या लिख रहे थे, पास्ट में पूछना है तो व्हाट वर यू राइटिंग, व्हाट वर यू स्पीकिंग, व्हाट वर यू ईटिंग, वेयर वर यू गोइंग, व्हेन वर यू गोइंग, आपको बस क्वेश्चन वर्ड यूज करने हैं। वर यू गोइंग कर रखा है तो व्हेन वर यू गोइंग, हाउ वर यू गोइंग, ऐसे आप यूज करेंगे। विल यू बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, क्या आप जा रहे होंगे, व्हेन विल यू बी गोइंग आप कब जा रहे होंगे, ठीक है। हाउ विल यू बी गोइंग आप कैसे जा रहे होंगे, वेयर विल यू बी गोइंग आप कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल ही बी गोइंग वह कहाँ जा रहा होगा। ये कंटिन्यूअस टेंस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल लर्न परफेक्ट टेंस। अब क्या सीखेंगे हम, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जो काम आपने कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, जिस काम को आपने कंप्लीट कर चुके, द वर्क विच यू हैव ऑलरेडी डन, जो आपने कर लिया है उसके बाद। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट परफेक्ट में हैड, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव। तो अब यहाँ पे बनाएं तो आई हैव रिटन अ लेटर, उसी सेंटेंस को बना रहा हूँ मैं। आई हैव रिटन, राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, I will have written a letter. इतना सा अंतर है, देखिए यहाँ पे सिंगुलर अगर होगा तो हैज लगाएंगे हम, प्लूरल होगा तो हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मैनी। आई हैव रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन, आई हैड रिटन, आई विल हैव रिटन। थर्ड फॉर्म रिटन आपका सब में आ रहा है, देखिए कॉमन चीज है, आई भी सब्जेक्ट कॉमन आ रहा है सब में। बस गेम किसका है, विल हैव और हैड का। आई हैव रिटन अ लेटर मैंने पत्र लिखा है, आई हैड रिटन अ लेटर मैंने पत्र लिखा था, और आई विल हैव रिटन अ लेटर मैंने पत्र लिखा होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव रिटन अ लेटर मैं पत्र लिख चुका हूँ, या मैंने पत्र लिख लिया है, या मैंने पत्र लिखा है। तीन के तीन मेथड आप जो आपको सटीक लगे, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। आई हैव रिटन का मतलब है मैंने लिखा है, मैंने लिख लिया है, मैंने लिख चुका हूँ। आ ए ई है, आ ए ई है, लिखा है, लिया है, लिख लिया है, आया लास्ट में, लिख चुका हूँ, आया हूँ, यानी कि आपका आ है, ई है, ए। यहाँ पे आ था, ई थी, ए थे, यहाँ पे आ है, आ होगा, ई होगी, ए लिखा है, लिखा था, लिखा होगा। आई हैव रिटन, आई हैड रिटन, आई विल हैव रिटन। अब यहाँ पे नेगेटिव बनाते समय आई हैव नॉट रिटन, आई हैव नॉट रिटन, आई हैड नॉट रिटन, आई विल नॉट हैव रिटन। आई वांट कर देंगे, विल नॉट को अगर शॉर्ट में आपको बोलना है, वांट हैव रिटन, आई वांट हैव रिटन। आई हैड रिटन, आई हैड नॉट को आई हैडेंट रिटन। क्या करना है, मैंने नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा था, मैंने नहीं लिखा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हैव आई रिटन, हैड आई रिटन, कुछ नहीं करना है, हैव आई रिटन क्या मैंने लिखा, जैसे आपने सुना होगा हैव यू रिटन क्या आपने लिख लिया है, हैड यू रिटन क्या आपने लिख लिया था, यू रिटन सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब सेम। हैव यू रिटन, हैड यू रिटन, विल यू हैव रिटन। आपको इस टाइप से इसमें बनाना है, हैड आई रिटन और विल आई हैव रिटन, ये आपका थर्ड फॉर्म यहाँ पे कुछ नहीं। बस चौथा हमारा हो जाएगा हैवंट आई रिटन, हैव नॉट को हैवंट कर देंगे, हैडंट रिटन, हैड नॉट को, और वांट आई हैव रिटन क्या मैंने नहीं लिखा होगा, ये आपका बन जाएगा। अब तीसरे वाले पे प्रैक्टिस करेंगे, हैव यू, हैड यू, जैसे हमने अभी तक कर रखी थी प्रैक्टिस, विल यू। तो आपको बोलना है हैव यू डन क्या आपने कर लिया है, हैव यू रिटन क्या आपने लिख लिया है, क्या आपने लिखा है लिख लिया है, हैव यू हर्ड क्या आपने सुना है,
हैव यू हर्ड क्या आपने सुन लिया है, हैव यू सीन क्या आपने देखा है, ठीक है, हैव यू सीन क्या आपने देखा है, हैड यू सीन क्या आपने देखा था, विल यू हैव क्या आपने विल यू हैव सीन क्या आपने देखा होगा। इस टाइप से अपन अब इसी में क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, व्हाट हैव यू सीन, हैव यू सीन क्या आपने देखा है, व्हाट हैव यू सीन आपने क्या देखा है, व्हेन हैव यू सीन आपने कब देखा है, हाउ हैव यू सीन आपने कैसे देखा है, व्हेन हैव यू सीन आपने कहाँ देखा है। आपने बोला मैंने आपको देखा है, आपने बोला सर मैंने आपको कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर, तो मैंने कहा कहाँ देखा है, वेयर हैव यू सीन, वेयर हैव यू सीन, ठीक है, वेयर हैव यू सीन, वेयर हैड यू सीन कहाँ देखा था, और वेयर विल यू हैव सीन आपने कहाँ देखा होगा। इस टाइप से आपको बनाना है। Now we will learn perfect continuous. Perfect continuous. It means you have done half of the work. आधा काम आपने कर लिया है। किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो आधा काम आप कर चुके हैं, आधा कर रहे हैं। तो इसमें आपका टाइम भी दिया रहता है। टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। फॉर का यूज कब किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर का पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जैसे 1 घंटे से, 1 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से, ठीक है। कौन सा 1 साल आपको कोई कंफर्म नहीं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 1 बजे से, तो फिक्स टाइम है। तो जनवरी से फिक्स है, तो इनके साथ सिंस लगाएंगे, ठीक है। सोमवार से या 1990 से या 2000 से या 2020 से, तो इस टाइप के हम उसमें सिंस लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। क्या यूज होगा, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए मेथड, आई हैव बीन राइटिंग और लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, कब से, 1 घंटे से, फॉर एन आवर आएगा क्योंकि एच साइलेंट होता है, तो एन आर्टिकल यहाँ पे लगेगा। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, मैं 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। हैवंट आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अब अगर इसी को पास्ट में बनाए तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, हैव की जगह हैड लगा देना है, पूरा सेंटेंस एज इट इज आपको उतार देना है, ठीक है। यू विल नोट डाउन सेम सेंटेंस, यू आर टू चेंज ओनली इन प्लेस ऑफ हैव यू विल यूज हैड। क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर लिख रहा हूँ, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर लिख रहा था। अब फ्यूचर में अगर बात करें तो आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, हैव बीन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म सब में यूज होगी। अ लेटर फॉर एन आवर आपका सेम टू सेम ऐसे ही आपको बता देंगे। आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, नहीं लिख रहा था, सॉरी। हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर, क्या मैं 1 घंटे से लिख रहा था। हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। हैडंट आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा। आई वॉन्ट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, 1 घंटे से नहीं लिख रहा हूँगा। विल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा। वॉन्ट आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इसमें वही वाली प्रैक्टिस हम करेंगे जो हम इंटरोगेटिव में कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव यू बीन, हैड यू बीन, विल यू हैव बीन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हमें, मैं मेथड बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या आप 1 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। हैव यू बीन, हैड यू बीन, क्या आप 1 घंटे से लिख रहे थे, पूरा सेंटेंस वैसे बताना है। हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, तो क्या आप 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे होंगे। अब इसी में हम व्हाट वाई यूज कर देते हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। हैव यू बीन डूइंग,
हैव यू बीन डूइंग, हैव यू बीन राइटिंग, क्या आप लिख रहे हैं? तो व्हाट हैव यू बीन राइटिंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट हैव यू बीन राइटिंग फॉर एन आवर। आप एक घंटे से क्या लिख रहे तो हैं? लेटर आपका आंसर आ जाएगा। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वर्ड का आंसर आपका लेटर आ गया। वेयर हैज ही, देखो अब सिंगुलर में करना है तो वेयर हैज ही बीन गोइंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से वो कहाँ जा रहा होगा, और 2 दिन से क्या कर रहा होगा। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 2 days, क्या कर रहा होगा। तो ही विल हैव बीन डूइंग, ऐसे करके आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका टेंसेज यहीं पे कंप्लीट हो गए। तो एक ही सेंटेंस को आपको 48 में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो हमने सीखा ही सीखा। इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, क्वेश्चन वर्ड मीन्स इंटरोगेटिव 2 टाइप के हमने बताए थे। हेल्पिंग वर्ब से तो यस नो टाइप में, जैसे डू यू नो, यस, या आई नो, आई डोंट नो, आप व्हाट डू यू नो, तो आई नो इंग्लिश, ऐसे करके हमने डबल इंटरोगेटिव मीन्स जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं वो भी इसके साथ साथ सीखे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।